बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आज सुबह नाज़रीन मैंने एक वीडियो बनाई। सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मैंने शूट किया और 11 साढ़े 11 तक तकरीबन वो वीडियो पब्लिक हो चुकी थी, अपलोड हो चुकी थी। नजो के बेटे की डेथ का मामला, अभी ये जो रिसेंटली ये मामला हुआ। अच्छा, उस वक्त जो है वो मैं ज़ाहिरा ऑफिस आया था और आते ही मैंने जो न्यूज़ मुझ तक पहुंची, मैंने वो न्यूज़ एज़ इट इज़ आगे पहुंचा दी। और ज़ाहिरा वो शॉकिंग मोमेंट था मेरे लिए, तो वो जैसे मैंने सुना तो मुझे वो बड़ा शौक़ लगा, तो मैंने जो है वो उस न्यूज़ को जो है वो आप लोगों तक पहुंचा दिया और जो सडन रिएक्शन था मेरा मैंने वो दे दिया। ठीक है, अब उस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, उस वीडियो में चूँकि मैंने ये कहा था, ये मैं आपको तावील इसलिए दे रहा हूँ, ये वजाहत इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि नजमा झूठ बोल रही हो, क्योंकि बाबर कह रहा है, क्योंकि साजिद कह रहा है, क्योंकि सब ने बोला है तो सच ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको ये वजाहत दे रहा हूँ। अब उस वीडियो में मैंने जो बातें की वो इसलिए की, ये वाली बातें क्यों, क्योंकि वो जैसे एक फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी। मतलब जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो मुझ तक मेरे पास थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी और फिर उसी इन्फॉर्मेशन को बुनियाद बनाकर मैंने आपको एनालिसिस भी दे दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर दिया। लेकिन याद रहे उस वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि भाई प्रेगनेंसी की हालत में आपने ये जो पुठी सीधी हरकतें की हैं, उल्टी सीधी छलांगें लगाई हैं, ये सारा कुछ किया है, आपको सब कुछ नहीं करना चाहिए था, आपने बदएहतियाती की है, बेएहतियाती की है और आपने जुल्म किया है। ठीक है, आपने जाहिलाना हरकतें की हैं। मैंने उस वीडियो में भी ये सब कुछ कहा था, लेकिन उसके बाद जो है वो बड़े रोले पड़ गए। मुझे जो है वो काफ़ी सारे मैसेजेस आने लग गए कि आज़म भाई ये जो प्रेगनेंसी वाला मामला है ये झूठ था, ये प्रोपेगेंडा था, ये फ्रॉड था। मुझे बेतहाशा मैसेजेस आए, बहुत सारे कमेंट्स भी आए, मैसेजेस बहुत ज़्यादा आने लग गए। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे वो तस्वीर जो इन्होंने थंबनेल पर लगाई थी, कम्युनिटी पर लगाई थी आशा ने, वो तस्वीर का भी जो है मुझे पॉइंट आउट किया उस तरफ कि आज़म भाई देखें, इसने जो है वो अपना घर ये पेंट करने से पहले की तस्वीर है। मतलब जो है वो ये घर, ये जो कमरा जिस कमरे में ये खड़ी है ये पुराना कमरा है, मतलब यहाँ पर पेंट नहीं हुआ, तो अभी इसने रिसेंटली अपने पूरे घर को पेंट करवाया है। तो आप लोगों को बताऊँ, मैंने सबसे पहला ख्याल आयशा की कम्युनिटी देखने के बाद सबसे पहला ख्याल मेरे माइंड में यही आया था कि भाई ये तो पुराने घर में खड़ी हुई है, अभी तो इसने रिसेंटली घर पेंट करवाया है, तो ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। मैंने आज सुबह वाली वीडियो बनाने से पहले ही ये चीज़ चेक कर ली थी। मैंने जो है वो, अगर आप उस कमरे को थोड़ा जूम करके देखें तो उस कमरे की छत पेंट हुई है, रिफ्रेश, मतलब वही चीज़ देखने के बाद, वो छत देखने के बाद ही फिर मैंने जो है वो आगे मतलब ये वाली बात नहीं की। तो जब बहुत ज़्यादा रोला बढ़ गया, वर्दा सिस्टर ने भी वीडियो बना दी, ठीक है, तो फिर जो है वो मैंने रिसर्च करना स्टार्ट की, मैंने लोगों के कमेंट्स रीड किए, मैंने फिर जो है वो रिसर्च की, मैंने इधर उधर खबरें सजे, मैं आपको भी सबूत भी देता हूँ, मैं जो बात करूँगा ना मैं प्रूफ के साथ करूँगा। ठीक है, और मैं नहीं कहता कि मैं 100% ठीक हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ज़रूरी नहीं है कि मैं 100% ठीक ही हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो भी मेरी नज़रों से ओझल हों, उन चीज़ों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं अभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँगा और जो चीज़ें मेरी समझ में आई हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और मैं कुछ मुतालबात भी करूँगा। ठीक है, बात बताऊँ तो खैर जी, तो बात काफ़ी रोला पड़ गया, तो मैंने रिसर्च करना शुरू कर दी, मैंने लेफ़्ट राइट खबरें सजे उतने सारे मैंने देखा ठीक है, तो मेरे सामने ना कुछ चीज़ें आना शुरू हो गई। ये इमेज वाली बात को तो साइड पर कर देना, मतलब ये वाली बात तो किसी भी हिसाब से वैलिड नहीं बनती, ये वाली बात तो किसी भी हवाले से फिट नहीं आती। मतलब वो तो उसने मतलब ये वाला कमरा उसने पेंट नहीं करवाया था, इसकी सिर्फ छत पेंट करवाई थी, रंग करवाया था। ठीक है, अब आई डोंट नो उसने ऐसा क्यों किया, खैर वो मेरा मौजूद बहस भी नहीं है, बात कुछ और है। मैं ज़रा आपको ना पब्लिक के कमेंट्स रीड करके बताता हूँ। जब आप ये कमेंट्स, पब्लिक का ओपिनियन आप लोग जान लेंगे ना, जब ये सब कुछ आप पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, फिर जो मैं बात आगे करने वाला हूँ ना, फिर आपको वो समझ आएगी। ठीक है,
ये है जी कनाडा होम व्लॉग्स सिस्टर। ये कहते हैं जी आज़म भाई, जो औरत 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो है वो ये बताया था जी यार, एक औरत एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, तो जब वो पेट में उसके बच्चा आता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसे ज़िम्मेदारी दी जाती है और उसने उस ज़िम्मेदारी को निभाना होता है। उस ज़िम्मेदारी को निभाने के बाद ही उसे एक ओहदा मिलता है जो कि माँ का ओहदा होता है, माँ का ओहदा, ठीक है। तभी उसके पैरों के नीचे जन्नत रखी जाती है। क्यों? क्योंकि वो 9 महीने का उसने ज़िम्मेदारी निभाई होती है, ठीक है। अब जो है वो जो औरत उस ज़िम्मेदारी को एहसन तरीके से निभाती है तो उसे इनाम मिलता है, रिवार्ड मिलता है, और जो नहीं निभा पाती फिर उसे दुख मिलता है, ठीक है। मतलब मैंने ये सारी डिटेल्स अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी। खैर कहती हैं कि इसी वजह से इन्होंने आगे मेरी ही उस बात को इन्होंने आगे फर्दर कंटिन्यू की है। कहते हैं कि जो अगर एक माँ एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, अगर वो बच्चा अल्लाह की रज़ा से वापस ले लिया जाए तो उस माँ को दुख होता है। तो सोचें, जिस माँ ने बच्चा पैदा किया, उसके बाद सालों तक ख्वारी की, उस बच्चे को बड़ा किया, पाला पोसा, जवानी की उम्र तक पहुँचाया, शादी की बड़े चाह से, और जब वही औलाद उस माँ से छीन ली जाती है, वो भी उसकी औलाद की बीवी जिसको वो बड़े शौक़ से लाती है, वही बेटे को माँ के ख़िलाफ़ करती है, माँ से मिलने नहीं देती, उसकी माँ को ज़लील करती है, बेघर करती है, तो उस माँ का दुख कितना बड़ा होगा। तो नजमा का दुख उस माँ के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये दुख उसका अपना कमाया हुआ है। पूरी प्रेगनेंसी में उसने क्या कुछ नहीं किया, तो उसका अंजाम यही होना था। और वाकई इन्होंने हर एक चीज़ को कंटेंट बनाया। देखें कनाडा होम व्लॉग सिस्टर, बात पता क्या है, दुख होता है, सबका दुख होता है। जिसको दुख होता है ना, दुख छोटा या बड़ा नहीं होता, जिसको दुख होता है ना, वो उस दुख की, उस दर्द की फीलिंग जानता होता है, ठीक। अगर किसी की उंगली फिंगर कट जाए तो वो भी दुख को फील कर रहा होता है, किसी की गर्दन कट जाए तो वो भी दुख को फील कर रहा होता है। माइंड एक जैसे ही सिग्नल देता है, ठीक है। लेकिन बात ये है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे सवाल ये है कि क्या वाकई उंगली कटी है मतलब यहाँ पे, मतलब मैं सुबह तक मैंने जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया प्रेगनेंसी का कि आपने ये वाली एहतियात नहीं की, वो वाली एहतियात नहीं की। अब तो सिरे से सवाल ये उठ गया है कि भाई प्रेगनेंसी है या नहीं है अब तो सवाल ही ये है, ठीक है। अब तो लोग वो वाली चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। अब तो लोग देखिए, पता क्या है, मैं एक मर्द हूँ, ठीक है, मैं ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड मामलात को उस तरह से नहीं समझ सकता जिस तरह से ख़वातीन समझती हैं, ठीक है। क्योंकि हम ज़ाहिर, अब जिसने दुख झेला हो, जो दुख झेलते हैं, वो उसको कैलकुलेट भी वो ठीक तरह से करते हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है। लेकिन ज़ाहिर मैं मर्द हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता ठीक है। तो ज़ाहिर मैंने ये दुख नहीं झेला, मुझे इन चीज़ों का पता भी नहीं है ज़्यादा। तो ज़ाहिर मैं जो है वो व्यूज़ किसके लूँगा, मैं ख़वातीन के लूँगा। तो यहाँ पर ख़वातीन ने बड़े वैलिड पॉइंट्स रखे हैं। उन सबसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट मैं अभी थोड़ी देर बाद रखूँगा, बाकायदा सबूत के साथ रखूँगा, ठीक है। लेकिन पहले ये वैलिड पॉइंट्स आप सुन लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ये खातून है 786 सलमे, SALMAY, सलमे नाम की। कहते हैं आई एम डाउटफुल अबाउट दिस न्यूज़। अगर C सेक्शन हुआ था तो सेम डे में घर आ गई। देखिए, इस बारे में दो आरा हैं। कुछ लोग कहते हैं कि C सेक्शन हुआ था, ज़ाहिर उसकी तरफ से अभी न्यूज़ नहीं ना आई, उसने तो कोई बात नहीं ना की नजमा ने। कुछ लोग कहते हैं कि C सेक्शन था, कुछ लोग कहते हैं ये नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, ठीक है, मतलब घर पे हो गई थी, नॉर्मल डिलीवरी घर पे हो गई थी। आज वर्दा सिस्टर ने वीडियो बनाई, उन्होंने भी यही इन्फॉर्मेशन दी कि जी घर पे हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी, ठीक है। चलो दोनों चीज़ों को हम लेके चलते हैं। अगर ये C सेक्शन था, तो इनकी बात बहुत वैलिड है कि सेम डे घर पर कैसे आ गई। क्योंकि भाई C सेक्शन में कम से कम एक दिन तो लाजमी हॉस्पिटल में रखते हैं, कम से कम। नौशीन सिस्टर ने बड़ी डिटेल से बताया है, मतलब उनका ज़ाहिर C सेक्शन हुआ, उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया कि भाई ये बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ़ दे लम्हात होते हैं, बड़ा तकलीफ़ दे वक्त होता है कि जो है वो हॉस्पिटल में तो रखते हैं ज़ाहिर है, और अगले ही दिन जो है वो उठाकर खड़ा कर देते कि चलो अभी चलो फिरो, चलना फिरना है। कहती इतनी तकलीफ़ होती है कि चीखें निकल रही होती हैं। तो बात यह है कि तकलीफ़ होती है,
इतनी तकलीफ होती है कि उठ के चलने फिरने के बंदा काबिल नहीं होता, ठीक है। और कम से कम एक दिन तो लाजमी डॉक्टर्स हॉस्पिटल में रखते हैं। अब जो है वो ये वापस आ गए, मतलब ये सेम डेट वापस आ गए। अब अगर कोई आकर ये कहता है कि नहीं जी जो है वो डेथ मतलब ये एक दिन का व्लॉग रख के अगले दिन अपलोड करते हैं, तो ये जो है वो कल डिलीवरी हुई थी तो आज सोशल मीडिया पर खबर आई है, अगर कोई ये वाली बात आकर करता है तो बात यह है कि देखिए आज बाबर ने जो वीडियो सुबह अपलोड की है, ठीक है, उसने बताया जी हमें नौशीन सिस्टर की वीडियो देख के पता चला, ठीक है, हमने मामू वालों को कॉल करके कंफर्म किया, ठीक है, और फिर हमने वीडियो बनाई। मतलब जो है वो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। ऐसा नहीं था कि एक दिन पहले का मामला, अगर एक दिन पहले का मामला होता तो कहीं ना कहीं से कोई न्यूज़ ब्रेक कर ही देता, ठीक है, कोई बता ही देता कि यार कल डेथ हुई थी, आज जो है वो ये जनाजा वगैरह हो गया है, आज उसका जो है वो तजहीज़ और तकफ़ीन के मामला हो गए हैं, तो आज जो है वो हम सोशल मीडिया पर खबर लेकर आ रहे हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो किसी ने भी डिस्कस नहीं किया, तो मतलब ये कि ये फ्रेश न्यूज़ थी, ये अभी जो ताज़ा ये मामला हुआ था, तो ये मामला जो है वो सोशल मीडिया पर आ गया, लोगों ने इस पर बातचीत करना शुरू कर दी। अब आते हैं दूसरी बात पर कि जी मतलब जिन लोगों का ये कहना है कि ये सी सेक्शन नहीं था, ये घर पे डिलीवरी थी, ये घर पे डिलीवरी हुई है, तो बात ये है कि भाई नजमा ने पिछले 4 महीने से यहाँ पे रौला डाला हुआ है कि जी मैं कमज़ोर हूँ, मेरा वज़न कम हो रहा है, डॉक्टर्स मुझे अच्छी बातें नहीं बता रहे, मतलब डॉक्टर कोई गुड साइंस मुझे नहीं दे रहे डॉक्टर्स, और मुझे जो है वो मुझे चक्कर आते हैं, मुझे कमज़ोरी हो गई है, मुझे ये बीमारी वो बीमारी, ये जो है वो मतलब डेंजरस है मेरे लिए, ठीक है, ख़तरनाक हो गई है, रिस्की हो गई है, ये वो फ्लांटीन। तो अगर ये सब कुछ था तो फिर घर पे डिलीवरी क्यों करवाई? भाई डॉक्टर्स, तो बात ये है कि ये चीज़ समझ में आती है, मतलब समझ में आती है कि ये चीज़ की एक खातून, एक लेडी की डिलीवरी है जो कि रिस्की है, ठीक है, रिस्क की डिलीवरी है, डॉक्टर्स अच्छी बातें नहीं बता रहे, औरत को, खातून को खुद भी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसका वेट भी लूज़ हो रहा है, उसको चक्कर भी आते हैं, उसकी तबीयत भी ख़राब है, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन है, और उस सिचुएशन में डिलीवरी घर पर की जा रही है। वाई? मतलब यार इस तरह के सिचुएशन में तो ये होता है कि हल्की सी जो है वो हल्की सी भी तबीयत थोड़ी सी अपसेट होती है तो एकदम से ठा करके डॉक्टर के क्लिनिक पे जाके बजते हैं, या डॉक्टर के अस्पताल जहाँ पहुँचते हैं कि भाई काम ख़राब हो गया, चेक करो, ठीक है। अभी आखिर में मैंने जो बात करनी ना, वो ये सारे दलाल बढ़ जाने हैं ठीक है, लेकिन अभी तक जो मुयसर जो बातें लोग कर रहे हैं ना, या फिर मुयसर इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर मैं अभी इस तरह से ना इसको कर रहा हूँ, जो वो इसकी छानबीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा जो एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर। अभी मैंने जो बात जाके आगे रखनी है ना, उसने ये सारी चीज़ें वाड़ देनी है ठीक है, तो अभी फिर सुनती जाएँ आप लोग। अच्छा, ये सुनीता आंटी का कमेंट है, सुनीता के व्लॉग्स का, कहते जी भाई अगर डीडे के बच्चे के टाइम इसने बताया था और कहा था कि बेटा है, तो एक बात बता दूँ, जब प्रेगनेंसी 4 महीने की हो तब जाकर पता चलता है कि बेटा है या बेटी है। अब खुद हिसाब लगा लें, इतने महीने क्या डॉक्टर रिस्क वाली प्रेगनेंसी रखते हैं? नहीं, और कुछ हफ्ते पहले ही डिलीवरी कर देते हैं। इनकी बात ठीक है, सुनीता आंटी ने बहुत वैलिड बात की। अच्छा, इनका कमेंट रीड करने के बाद फिर मैंने जो है वो रिसर्च करना शुरू की। अब ऐसा है कि मैं यूट्यूबर बनने के बाद जो है वो इतना रिसर्चर नहीं बना जितना मैं ट्रेडर बनने के बाद बना। जब से ट्रेडिंग स्टार्ट की ना, तब से ये रिसर्च का कोई इतना कीड़ा जो है वो बड़ा है ना अंदर दिमाग में। तो कोई भी मामला होता है तो ऐसे ऐसे जो है वो घोड़े दौड़ते हैं ना दिमाग के, ऐसे ऐसे ख्यालात माइंड में आते हैं कि जब वो फिर चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने सबसे पहले नजमा का चैनल चेक किया। मैंने कहा ज़रा देखो इसने किस डेट को जो है वो ख़बर ब्रेक की थी अपनी प्रेगनेंसी की, किस डेट को बताया था। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आज से कोई मेरे ख्याल टोटल 10 महीने पहले की इसने वीडियोस रखी हैं, उससे पहले की सारी वीडियोस डिलीट कर दी हैं। 10 महीने तक की आप विज़िट कीजिएगा इसका चैनल, मैक्सिमम 10 महीने तक की वीडियोस रखी हुई हैं, बाकी उससे पहले की सारी वीडियोस डिलीट कर दी हैं। और इन 10 महीनों की वीडियोस तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मतलब इसकी कोई वीडियो नहीं पड़ी हुई जिसमें जो है वो इसने प्रेगनेंसी की न्यूज़ दी हो, ठीक है। 10 महीने तक की वीडियोस पड़ी हैं, वहाँ पर इसकी प्रेगनेंसी की ये रिवील करने वाला या न्यूज़ देने वाली कोई वीडियो नहीं पड़ी हुई, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है कि वो वीडियोस कहाँ गई, और नजमा क्या सिर्फ 10 महीने से है यूट्यूब पर? अच्छा, वहाँ से तो मुझे जो है वो कोई खबर नहीं मिली, कोई चीज़ नहीं मिली,
फिर मेरे जहन में ख्याल आया, यही सुनीता आंटी का ब्लॉग कमेंट मेरी जो है वो माइंड में घूम रहा था, तो फिर मुझे ख्याल आया कि यार जिन दिनों फातिमा ने ये न्यूज़ ब्रेक की थी, डीडी की वाइफ ने, उन्हीं दिनों नजमा ने न्यूज़ ब्रेक की थी, तो क्यों ना मैं फातिमा का चैनल एक दफ़ा जाकर विजिट करूँ। तो मैंने फातिमा का चैनल विजिट किया, मैंने जो है वो उसके वीडियोज़ वाले टैब में किया, मैंने देखा फातिमा ने सिर्फ 1 साल पहले तक की वीडियोज़ रखी, उससे पहले की सारी वीडियोज़ डिलीट कर दी हैं, ओवरऑल टोटल वीडियोज़ डिलीटेड। वहाँ पर भी मुझे इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं मिली। अब फातिमा का बेबी तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली डिलीवर हो गया, तो मतलब उसका तो सब कुछ स्मूथ चला ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर मैंने जो है वो फिर वो डेट देखी जिस डेट, अच्छा मुझे समझ नहीं आई यार ये पीछे से व्लॉग्स क्यों डिलीट करते जा रहे हैं ये लोग। आप लोगों के पास कोई आइडिया है, कोई खबर है तो मुझे बताएं, ठीक, कमेंट करके। मतलब अगर आप लोगों को कुछ इस बारे में पता है तो ये पीछे से नए व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं, सिर्फ 1 साल तक की हिस्ट्री रखी, पीछे से उड़ाते जा रहे हैं ये लोग, क्या मतलब मुझे समझ नहीं आई ऐसा क्यों कर रहे हैं। खैर जो भी है, तो मैंने जो वो जिस डेट को ये फातिमा का बेबी डिलीवर हुआ था उस डेट को फिर मैंने वो उस डेट की वीडियो चेक की। वो ये डिलीवरी हुई थी 21 नवंबर को, 21 नवंबर 2025 की वीडियो है, ये स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं। 21 नवंबर 2025 की फातिमा की वीडियो है कि जी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, बच्चे और हम सब मिलकर इमोशनल हो गए। उससे अगले दिन की वीडियो है, उसमें जो है वो डिलीवरी की न्यूज़ थी कि वो बेबी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आ गया, सब मामला ठीक है, ये वो XYZ, ठीक है। तो ये 21 नवंबर को। अच्छा, अब ये अगर 21 नवंबर की डिलीवरी है तो ये पूरे टाइम की डिलीवरी है, मतलब इसमें कोई इनको वो नहीं करना पड़ा ना, मतलब क्रिटिकल नहीं हुआ या कोई बाद में बेबी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी ना, उन्होंने जो वो ट्यूब में रखा। अगर रखा भी तो वो सिर्फ सांस के प्रॉब्लम की वजह से था, क्योंकि इन दिनों जितने भी बेबी डिलीवर हो रहे हैं तो उनको वो जो है वो बेबी ट्यूब में रख रहे हैं सांस के इशू की वजह से, ये ऑक्सीजन की वजह से, वो सारे मामला, ठीक है। तो इस वजह से रखा था, बेबी अर्ली पैदा होने की वजह से नहीं रखा था, ठीक है। तो खैर ये 21 नवंबर को अगर ये डिलीवर हुआ था तो इसका अगर नवंबर की डिलीवरी है तो मतलब प्रेगनेंसी कहीं जाके फरवरी की होगी, फरवरी की। इतने 9 महीने बनते हैं ना, मतलब ये नॉर्मली 9 महीने होते, 11-12 महीने का तो कोई ये इंसान है ज़ाहिर, तो इतनी लंबी तो नहीं ना होती, 9 महीने की होती मैक्सिमम, ठीक है। कोई जो है वो शाज कोई एक आध केस होता है कि मामला 10वें महीने तक चला जाए, नहीं तो 9 महीने पूरे होने के बाद, 9 इनफैक्ट 9 पूरे भी नहीं होते बाज़ के, वो जो है वो 9 के एंड वाले डेज चल रहे होते हैं, हो जाता है, या फिर जो है वो 10 के 10वें के स्टार्ट वाले डेज चल रहे होते हैं, इन दिनों में हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम के 9 के एंड वाले दिनों में हो जाता है, और अगर सी सेक्शन वाले तो डॉक्टर वो पहले ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो खैर तो फरवरी में रहा होगा। अब जो है वो जो फातिमा ने रिवील किया, ज़ाहिर फर्स्ट मंथ तो वो रिवील ही ना कर दिया होगा मुझे समझ नहीं थी मैं क्या कैलकुलेशंस लेकर बैठ गया, लेकिन क्या करूँ यार, मुझे कुछ बताना है आप लोगों को ना, असल में मुझे सच अयां करना है आप लोगों के सामने, ठीक है, इसलिए मैं ये सब डिस्कस कर रहा हूँ। वरना अब अच्छा, मैंने ये सब भी इसमें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने ये कैलकुलेशंस की हैं, रिसर्च किया, ये 2 घंटे लगा के मैंने ये सारा जब मैं लोर फिरा हूँ यूट्यूब चैनल पर, तब जाके मैं ये सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करने के काबिल हूँ, वरना इतनी कैलकुलेशन तो मैंने जो फ़ारस की पैदाइश के वक्त नहीं की थी ठीक है। तो मतलब ये है कि मतलब ये कोई पहले महीने तो उसने रिवील ही ना कर दिया होगा फातिमा ने, ज़रा दूसरे तीसरे महीने किया होगा। चलो हम तीसरे महीने कर लेते हैं जी, फातिमा ने रिवील किया था फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, चलो मई में फातिमा ने रिवील कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जिन दिनों फातिमा ने रिवील किया उससे कोई 2-4 दिन आगे पीछे करके नजमा ने रिवील किया था, ठीक है। और उसके रिवील करने के 2-4 दिन बाद नजमा ने बताया कि जी बेबी बॉय है, ठीक है। यहाँ तक आपने स्टोरी सुन ली। अब आप सुनीता सिस्टर का अगला कमेंट, सुनीता आंटी का अगला कमेंट रीड करिए। कहती हैं कि नजो के 2 हफ्ते पहले डॉक्टर ने रिस्क बताया था, तो क्या कोई फिर भी ऐसे सब काम करेगा, क्या जल्दी ऑपरेशन नहीं करवाया? नहीं, इन्होंने एक और कमेंट भी किया था, शायद मैं वो मिस कर गया। इन्होंने बताया कि उन्हीं दिनों नजमा ने, मुझे भी इस बात का पता है, उन्हीं दिनों नजमा ने ही बताया था, नजो ने, कि जी बेबी बॉय है। 2-4 दिन आगे पीछे करके उसने बताया था कि बेबी बॉय है, ठीक है। और फिर इन्हीं का कमेंट था सुनीता आंटी का, और आप लोग भी कंफर्म कीजिएगा, मुझे भी इस बात का पता है कि जी 4 महीने से पहले ये पता नहीं चलता कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। 4 महीने की प्रेगनेंसी होती है तो तब जाके पता चलता है, अल्ट्रासाउंड में ये वाज़ेह होता है कि हाँ बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है, ठीक है। तो मतलब है कि जिन दिनों फातिमा ने बताया, चलो मैं ये मैक्सिमम करके बता रहा हूँ, 4 महीने में, 3 महीने में, ठीक है। उन दिनों नजमा ने बताया, नजमा का 4 महीने का था, ठीक है। अब ज़रा आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, फातिमा ने तीसरे महीने में बताया था, फातिमा की डिलीवरी हुई है नवंबर में, पूरे 9 महीने की, ठीक है। अब जो है वो जब नजमा ने बताया था, मतलब फातिमा की उस वक्त 3 महीने की थी, नजमा की उस वक्त 4 महीने की थी।
फातिमा का नवंबर में डिलीवर हो गया, नजमा का जो है वो पूरे 2 महीने बाद, आज जो है वो जनवरी की 18 तारीख है, ठीक है, नजमा का पूरे 2 महीने बाद जाके डिलीवर हुआ। हालांकि उसका जो है वो 3 महीने का था, इसका 4 महीने का था, ठीक है। ये उस वक्त भी आगे जा रही थी 1 महीना, वो 1 महीना पहले, 2 महीने पहले उसका डिलीवर हो गया, इसकी उससे भी 2 महीने बाद जाके डिलीवर हो रही है, तो ये को 11-12 महीने बनते हैं, ठीक है। ये मतलब ये सारी जो मैंने आपको आपके सामने ये सब कुछ मैंने कैलकुलेशंस करके बताई है, ये को 11-12 महीने बनते हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं कि अब कौन सी औरत है जिसकी डिलीवरी 12 महीने में होती है, 11-12 महीने में होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अब जो बातें मैंने आप लोगों को बतानी, तो उसमें ये जो सारे लॉजिक्स मैंने दिए हैं, सी सेक्शन वाले, ये घर वाले, ये सारे बड़बड़ जाने हैं, तो बड़बड़ गए हैं, ठीक है। बात है कि इतनी नबी तो डिलीवरी चलती नहीं है, तो जब इतनी नबी चलती नहीं तो इन्होंने कैसे चला ली, कौन सी चला ली, ये कहाँ से। अब जो है वो अगर कोई आकर मुझे कहे कि लो जी इन्होंने पहले न्यूज़ दे दी थी, डिलीवरी बाद में प्रेगनेंसी बाद में शुरू हुई, तो ये भी मुमकिन नहीं है। इंसान को थोड़ी पता होता है कि कब टांका लगना है ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा हेर फेर है, ठीक है। अच्छा, फिर भी चलो मैं हुस्न ज़न रखता हूँ, फिर भी मैं हुस्न ज़न रखता हूँ कि चलो शायद मेरी कैलकुलेशंस में थोड़ा हो गई होगी, मतलब अप डाउन हो गया होगा, या थोड़ा मिस कैलकुलेट मैंने कर दिया चीज़ों को। चलो फातिमा ने जब बताया उसका 3 महीने का ना होगा, हो सकता है, ठीक है, चलो मैं मार्जिन रख लेता हूँ। तो बात यह है कि मैंने पिछले दिनों ना, ये 2 महीने पहले की बात है, नजमा पर क्रिटिसाइज़ कुछ लोग कर रहे थे कि भाई ये फेक प्रेगनेंसी है, ठीक है। अच्छा, मैंने जो है उस वक्त तसल्ली दी थी अपनी वीडियो में, मैंने कहा कि भाई अगर ये फेक है तो उसे बेबी दिखाना पड़ेगा। बात यह है कि आज थोड़ी देर पहले मुझे ना ये वाला मेरा पॉइंट याद आया कि मैंने ये वाली बात कही थी, और उस सोच ने फिर मेरा ये वाला सारा जो मैंने सुबह वाली वीडियो में पॉइंट्स दिए थे ना, वो सारे रद्द कर दिए कि भाई बाबर बता रहा है, जो है वो साजिद बता रहा है, डीडी ने भी वीडियो बनाई है कि जी वो नुकसान हो गया और वो इजहार अफसोस किया, ये वो फलाटी ये बात है। तो मैंने अपनी एक वीडियो में ये बात कही थी कि भाई एक औरत प्रेग्नेंट है तो इसको कंफर्म कैसे किया जा सकता है, मतलब उस ज़ाहिर औरत को और उसके हस्बैंड को तो पता होगा, वो तो तरीक़ेकार होते हैं कंफर्म करने के, टेस्ट वगैरह होते हैं। किसी थर्ड पर्सन को कैसे पता चलेगा, बीबी को कैसे पता चलेगा, साजिद को कैसे पता चलेगा, डीडी को कैसे पता चलेगा, एक्स को कैसे पता चलेगा, वाई को कैसे पता चलेगा, जी, मतलब सारों को कैसे पता चलेगा, ज़ाहिर वही लोग बताएंगे ना। तो उन लोगों ने जो बताना है वो सब ने मान लेना है। जैसे नजमा ने बताया, हम सब ने मान लिया कि हाँ ठीक है प्रेगनेंसी है, हमने कौन सा जाके चेक किया ये देखा अल्लाह माफ़ करे। तो भाई उसने जो बताया हम लोगों ने मान लिया, तो जब उसने बताया हम लोगों ने मान लिया, अब वही हमें बता रही है कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो भाई बात यह है कि अब हमें तो शक हो रहा है कि वो सच था कि झूठ था, तो उसे हम लोगों को झूठा साबित करने के लिए, हम दोनों लोगों को यकीन दिलाने के लिए बीबी को चाहिए कि कम से कम कोई रिपोर्ट्स डॉक्टर के पास चेकअप की वो शेयर करे, ये ना हो 10-15 दिन बाद शेयर करे, अभी कम्युनिटी पे लगाए, हम लोगों को दिखाए, ठीक है। या जो डॉक्टर के पास जाने का कोई वीडियो क्लिप वगैरह, जैसे नजमा सिस्टर ने उसने वर्दा सिस्टर ने बात की, ठीक है, कोई वीडियो क्लिप वगैरह हो डॉक्टर के पास जाने का। सिर्फ आज तक यही सुना है कि बस डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने ये बोल दिया, डॉक्टर, कभी कोई क्लिप नहीं, कभी कोई मतलब भाई ये लोग तो हर चीज़ को कैप्चर करते हैं। चलो डॉक्टर अगर जो है वो डॉक्टर के पास जाकर शूट करना अलाउ नहीं होता, बाहर हॉस्पिटल का तो क्लिप लिया जा सकता है ना कोई तो लिया होगा, कि बाहर हॉस्पिटल में भी शूट नहीं करने देते कि देखो जी हम डॉक्टर के पास आ गए, यहाँ से चेकअप करवाएंगे। जैसे जो साजिद वाले मोबाइल अंदर नहीं लेके जाने दे रहे थे दफ्तर में, वो ये जो इन्होंने नाम शाम करवाया है, ठीक है, दफ्तर के बाहर जाकर बता दें कि जी ये दफ्तर है, हम मोबाइल अंदर बाहर गाड़ी में रख के जा रहे हैं, ठीक है, अंदर अलाउ नहीं है, बाहर हम गाड़ी में मोबाइल रख के जा रहे हैं, वापस आकर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और उन्होंने वैसे ही किया। तो ज़ाहिर है ये ब्लॉगर हैं, ब्लॉगर ऐसे ही करते हैं, तो ये भी ऐसा कर सकते थे। कोई एक आध क्लिप, कोई एक आध जो है वो प्रूफ इस तरह का कि हाँ भी वाकई ये हुआ था। भाई बात यह है कि ये सवालात ना पैदा होते, ये सवालात कभी ना खड़े होते अगर जो है वो ये वाला मामला ना हुआ होता जो आपने अभी किया है, आपने जो भी बताया है। अगर ये वाला मामला ना हुआ होता तो ये वाले सारे सवालात भी जन्म ना लेते, ठीक है। बात है कि अगर आपने उस वक्त कहा था, तो ये मेरी ही कही हुई बात है कि अगर आपने कहा है कि हाँ मैं हूँ, तो फिर आप बेबी दो, प्रोड्यूस करो, ठीक है। अब अगर आप ये कह रही हैं कि हाँ वो बेबी अल्लाह को प्यारा हो गया है, तो फिर ये साबित करो कि वो था भी या नहीं, ठीक है। क्योंकि लोग तो ये सवाल भी कर रहे हैं कि वो बेबी जो फारूक के हाथ में पकड़ा हुआ है वो एक आध दिन का तो नहीं लग रहा, वो तो सिर्फ कपड़ा था यार, बेबी तो नज़र ही नहीं आ रहा था उसमें, बेबी था भी या नहीं। तो यार मल्टीपल सवाल पैदा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो
ये ये सारा मैंने मार्जिन इसलिए दिया है, ये जो थोड़ा बहुत मैंने वीडियो में मार्जिन दिया है ना, इस वजह से दिया है कि हो सकता है कल आके सितारा ज़ाहिर अफसोस करने लग जाए। तो ज़रा सितारा को तो सच ही पता होगा ना, क्योंकि ज़रा वो तो खातून है भी वो उसकी जो है वो ननद, तो उसे तो ठीक ठाक पता होगा ना। तो इस वजह से मैंने ये थोड़ा सा मार्जिन दिया है कि बीबी आकर कोई सॉलिड एविडेंस दे दो, ताकि जो है वो लोगों को एटलीस्ट कंफर्म हो जाए कि हाँ ठीक है, वाकई आप ठीक कह रही थी और ये आपका वाकई लॉस हुआ है, तो ये कैलकुलेशंस भी करके बता दीजिएगा फिर। ठीक है, आई होप कि मैं अपनी बात ठीक तरह से डिलीवर कर पाया हूँ या नहीं। बड़ा लोग और भी कह रहे हैं जी, ये रिदाब डेंसल डिसोजा कह रहे हैं जी, सितारा नजो के पास जाती थी तो नजो की झूठ पकड़ी जानी थी, इसलिए नजो ने जल्दी फारूक एंड बच्चों को गाँव भेजा जब सितारा गाँव आई थी। अभी रिसेंटली जब ये बहावलपुर आई थी, अहमदपुर आई थी सितारा, तो नज्जो ने भेजा था ना, मतलब फ़ारूक और बच्चों को भेजा था, खुद नहीं गई थी, कहा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती, ये वो फलाटीन। ठीक है, मतलब ये इसी चीज़ को बुनियाद बनाया था। ठीक, तो अब ये कह रही है कि वो इसलिए इसने इन लोगों को जल्दी जल्दी भेजा था कि कहीं सितारा जो इधर ना आ जाए, इधर आएगी तो फिर मेरा राज खुल जाएगा। अगर मैं सितारा की वीडियो में आई तो फिर लोगों ने सब देख रख लेना है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि तकिया रखा हुआ था। वल्लाहु आलम, जो भी है, बहरहाल मैंने जो आर्गूमेंट करना था, मैंने जो बातें बतानी थी बता दी हैं, और मैंने जो मुतालबा करना था मैंने वो भी कर दिया है। अब लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। जो चीज़ें सामने, भाई हम तो जो एनालिस्ट हैं, हमने तो एनालिसिस करना है, जो चीज़ें सामने आएंगी, जो चीज़ें जब वो हमें सही लगेंगी हम बोल देंगे। ठीक है, आई होप कि मैं अपनी बात ठीक तरह से डिलीवर कर पाया हूँ। बाकी अगर कोई कंसर्न्स है तो आप लोग या आप लोगों की राय है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तो खैर नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़रा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।